बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुस्सना रब्बे मेहरबान के नाम, दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटला अरब अली खान की तारीख के पहले बुटीक में, और खुशखबरी है आवाम के लिए जो सताए हुए हैं, मारे हुए हैं महंगाई के इस होशरुबा दौर में अगर खवातीन को कपड़े सिले या अनसिले, मार्केट रेट से अर्जा और ब्रांड्स के सूट जो हैं वो इंतहाई मुनासिब कीमत पर कोटला अरब अली खान में दस्तयाब हों तो क्या ही कहें। जी नाज़रीन, आप इस वक्त दस्ते अखुवत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम हाल ही में जो बुटीक कायम किया गया है उसका आप मंजर देख रहे हैं। मैं मुख्तसर आपको तारुफ करवा दूं दस्ते अखुवत फाउंडेशन क्या है और इसके मंसूबाजात में क्या शामिल है। दस्ते अखुवत फाउंडेशन की बुनियाद 2023 में कोटला अरब अली खान के नवाही गांव जयपुर में राजा आफ्ताब अहमद और उनके रफाकाए कार ने मिलकर रखी। आगाज उन्होंने गांव से किया बेरोजगार अफराद के लिए बिला सूद कर्जों की फराहमी का। 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए की रकम के कर्जा जात देने से इस अजीम मंसूबे का इस इलाके में पहली बार आगाज हुआ। और नाज़रीन, अल्लाह का करम ऐसा हुआ इस प्रोग्राम में, लोगों ने इस प्रोग्राम पर इस तरह से एतमाद का इजहार किया कि इस वक्त तलक 100 से जायद अफराद इस कर्जे के प्रोग्राम से मुस्तफीद होकर अपने घरों का चूल्हा जला रहे हैं और 55 लाख रुपए तक की रकम जो है कर्जा जात की मद में वो दी जा चुकी है। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि एतमाद लोगों का, और लोगों ने इस पैसे का इस्तेमाल किस तरह दुरुस्त किया है कि शरह वापसी इस सूद की, कर्जे हसना की 100%। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने उसी गांव जयपुर से खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए उनके लिए मुख्तलिफ कोर्सेज का आगाज किया। सिलाई स्कूल का, कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज किया और कामयाबी से पहला बैच, दूसरा बैच मुकम्मल किया। और फिर उन्होंने जब समझा कि अब हमारी खिदमात का दायरा जो है ये गांव से हटकर पूरे इलाके के लिए बढ़ना चाहिए, तो इन्होंने कोटला अरब अली खान में दस्ते अखुवत फाउंडेशन, जहां आज हम मौजूद हैं, इसका दफ्तर बाकायदा तौर पे कायम कर दिया है। और ये हम सिलाई स्कूल में मौजूद हैं। ये आप सिलाई मशीनें देख रहे होंगे। यहाँ हर बैच में 5 से 6 माह का दौरानिया होता है। खवातीन को हुनरमंद बनाया जाता है, उनको सिलाई सिखाई जाती है, तमाम सिलाई से मुतल्लिका जो स्किल्स हैं वो बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती हैं। और यही नहीं, टीचिंग मटेरियल जो है और जितना भी टेलरिंग मटेरियल है वो बहुत महंगा मिलता है। यहाँ कोर्स करने वाली खवातीन को कोई पाई पैसा अदा नहीं करना पड़ता इस मटेरियल के हसूल के लिए। अब नाज़रीन, दस्ते अखुवत फाउंडेशन की इंतजामिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है इस बुटीक के कयाम का। तो खुशी इस बात की भी है कि इस बुटीक में आपको ये जो दीदा जेब सूट सिले हुए नजर आएंगे, यहाँ से फारिग तहसील होने वाली, हुनरमंद बन के निकलने वाली खवातीन के अपने हाथों की मेहनत है। उनके हाथों के सिले सूट भी आपको इस बुटीक में नजर आएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान की जो कपड़े की बड़ी मंडियां हैं, फैसलाबाद है, लाहौर है, वहां के जो टोटल पाकिस्तान के उफक पर जो छाए हुए ब्रांड्स हैं, उनके आपको सिले हुए सूट भी इस बुटीक में मिलेंगे और अनसिले सूट भी मिलेंगे। लेकिन खास बात क्या है इस बुटीक की कि कोटला की सरजमीन पर आपको पाकिस्तान नेशनल लेवल के सूट जो हैं वो इंतहाई मुनासिब कीमत पर मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये दस्ते अखुवत फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा कदम है जो उन्होंने इस इलाके की माओ, बहनों, बेटियों को हुनरमंद बनाने के जिम्मन में उठाया है। तो मैं जो इनके फ्यूचर के प्लान हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये बुटीक और ज्यादा फैलेगा। खवातीन के जो बैच 1, 2, उसके बाद तीसरा फारिग तहसील होने वाले हैं, वो भी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। तो मैं देखने सुनने वालों को इतला दे दूं कि इंशाअल्लाह ताला 20 नवंबर को बुध के दिन ठीक 2 बजे दोपहर को इस बुटीक का बाज़ाब्ता इफ्तिताह होने जा रहा है। तो देखने सुनने वाले जोक दर जोक इस इफ्तिताह में शामिल हों और अपनी आंखों से देखें कि किस तरह कोटला अरब अली खान से ये जो एक इनकलाब है खवातीन की हुनरमंदी के सिले में, वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो हाँ, इसके साथ साथ मैं आखिर में अपने तमाम मुहैयर हजरात से, खास तौर पर समंदर पार पाकिस्तानियों से, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, अपने घरों में, खानदानों में खुशहाली का बायस हैं, बल्कि वो पाकिस्तान में जितने रफा के मंसूबे हैं, जितने फलाह के मंसूबे हैं, जितने खैर के मंसूबे हैं, उसमें समंदर पार पाकिस्तानियों का किरदार काबिल तहसीन है। तो मैं उन सब से ये अपील भी करूंगा कि
کہ دست قوت فاؤنڈیشن کے جتنے پروگرام ہیں، قرض حسنہ کا پروگرام ہے، خواتین کو ہنرمند بنانے کا پروگرام ہے، اب یہ بوتیک کا منصوبہ ہے، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر ڈونیشن دیں، حصہ لیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی ایک ایک پائی امانت ہے، اس کا استعمال بالکل درست ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ادارہ صاف شفاف طریقے سے اپنی کارکردگی، آپ کے دیے گئے عطیات کا آڈٹ جو ہے وہ آپ کو باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں پہنچاتا رہے گا، اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اور میں دست قوت فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ریکارڈ مختصر مدت میں انہوں نے جس ذیل کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس توانائی کے ساتھ خدمت خلق کا یہ عظیم منصوبہ اس کو پروان چڑھایا ہے وہ ریکارڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ دست قوت فاؤنڈیشن کا یہ مشن، ان کا یہ پروگرام ان کا نہیں، ہم سب کا پروگرام ہے، پورے معاشرے کا یہ پروگرام ہے۔ تو آئیے مل کر اس خوبصورت منصوبے کو، دست قوت کے ہر مشن کو کامیاب کریں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔